साथ संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। ये विचार खुशीनगर में आज पिताजी ने किए और विचारों को सुनकर बहुत आनंद आया। राजपिता जी ने बताया कि धनवान कौन है जीवन में? वो जिसने सारी सुख सुविधाएं पाली, दुनिया की हर चीज़ मिल गई, जिस पे बहुत पैसा है, घर बार है, वो नहीं। उन्होंने बताया जिन्होंने गुरु को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने गुरु की बातों को मान लिया, जीवन में धारण कर लिया, वो ही असली धनवान है। जिन्हें सच्चाई की पहचान हो गई, जिनके दिलों में किसी के लिए वैर ईर्ष्या नहीं, वो असली के धनवान है। और इन विचारों को सुन के सच में दिल में इतनी ठंडक मिली। आप माँ पुष्पी विचारों को सुनिए और इनका आनंद लीजिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। गुरु देते हैं अपनी कृपा से, अपने ब्रह्म ज्ञान से हर एक मानव को ये आँख दे रहे हैं, जिस आँख से इस भगवान के परमात्मा के दर्शन करके सही मायनों में इंसान भक्ति कर सके, सही मायनों में प्रेमा भक्ति कर सके। प्रेम इस प्रकार जीवन में प्रवेश कर जाए कि फिर सिर्फ प्रेम ही हो, शेष कुछ ना बच जाए। इसे भक्ति कहा गया है और यही संपूर्ण अवस्था प्रेम की भक्ति है। और भक्त जन यही आवाज दे रहे हैं कि हमने पाया है, इस रमे राम को पाया है, आप भी प्राप्त कर लें। ये मिथ्या संसार से आंखें खुल गई हैं, मिथ्या को देख लिया है, अब सत्य से नाता जोड़ लिया है। जो संदेश भगवान बुद्ध ने दिया वही संदेश ये दे रहे हैं, सब दे रहे हैं कि हमारे सतगुरु ने हमारी आंखें, नजरिया बदल दिया है, ब्रह्म ज्ञान की आंखें देके सत्य के साथ रिश्ता जुड़ गया है। इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाए, करा जा सकता है। महापुरुष अंत में कह रहे थे कि ये गरीबी वाला क्षेत्र है, तो दास ये कहेगा गरीबी तो वहाँ है जहाँ संकीर्णताएं होती हैं, गरीबी वहाँ है जहाँ शिकवे होते हैं, गरीबी वहाँ है जहाँ सिर्फ और सिर्फ तृष्णाएं, महत्वाकांक्षाएं, लालसाएं, लोभ मोह भरपूर तरीके से हों। यहाँ तो आप संतों के हृदय सिर्फ शुक्राने से इस परमात्मा से भरे हुए हैं। यहाँ इस राज्य से ज़्यादा, ऐसी सभा से ज़्यादा, संतों ब्रह्मज्ञानियों से ज़्यादा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सच्ची दौलत हासिल कर ली है, राम रतन धन प्राप्त कर लिया है। और जिसने राम रतन धन प्राप्त कर लिया फिर वही सिर्फ धनवान है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जापे राम नाम धन होए। तो धनवान तो सिर्फ वही है जिसके हृदय में, जिसके दिल में ये प्रभु बस गया है, जिसने ये परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। और यही आवाज दे रहे हैं संत कि आप भी धनवान हो जाइए, आप भी इस परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए। सदगुरु से ये आंख ले लो जिससे ये परमात्मा दिख जाए, सही मायनों में भक्ति कर लो, सही मायनों में इस जीवन का कल्याण कर लो। किया जा सकता है। जीवन, ये जन्म मिला ही इसलिए है। ये जीवन धनवान होके बिताया जा सकता है। ये संकीर्णताओं में, शिकवों में, वैर विरोध ईर्ष्याओं में जीवन ऐसे व्यर्थ ना किया जाए। ऐसा जीवन है जिसको कहा जा सकता है कि कंगालता वाला जीवन है। ऐसे हृदय हैं जहां नफरत पल रही है, जहां कहा जा सकता है यहाँ गरीबी है। तो ये कंगालता वाला जीवन छोड़ दिया जाए। कोई मजबूरी नहीं है इस कंगालता को लेके चलना, ऐसा जीवन जीना। हम सब इस परम पिता परमात्मा की रचना है, इस शहंशाह के बनाई हुई रचना है। तो ये कंगालता नहीं, धनवंता हम सबका अधिकार है। असल धनवंता, ये राम रतन धन प्राप्त करने के लिए ये जीवन मिला है। तो इसको प्राप्त करते जाएं, इसको सही मायनों में इसके दर्शन करके फिर सही मायनों में भक्ति करी जाए। जीवन सुंदर बनता चला जाएगा, ये धरा सुंदर बनती चली जाएगी, दीवारें गिरती चली जाएंगी, क्योंकि हृदय इतने विशाल हो जाएंगे, हृदय राम रतन धन से भर जाएंगे। तो फिर ये धन भी प्रेम वाला हर जगह बांटा जाएगा, बांटा जाएगा तो और बढ़ता जाएगा। तो यही अरदास कि सबने ही ये आवाज़ दी है
कि आत्मा का कल्याण हुआ है, तो सारे ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें, ताकि सारे ही फिर मिलके बोलें कि होई गवा भैया, कल्याण होई गवा। प्रेम से कहना धन्यवाद।